एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, स्टिक प्ले। ये जो लड़की है वो स्टिक को अरेंज कर रही है एंड उससे कुछ सीख रही है, तो वो हम भी सीखेंगे। मिठू हैड सम स्टिक्स। मिठू है, उसके पास कुछ स्टिक है। सी अरेंज देम लाइक दिस। वो क्या कर रही है, उसके पास जो स्टिक है उसे अरेंज कर रही है। फर्स्ट क्या लिखा है, 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि वो क्या कर रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टिक है। उन 5 स्टिक वो कॉलम वाइज है। उन स्टिक के ऊपर वो एक स्लीपिंग स्टिक यानी कि एक ऐसे लेटी हुई स्टिक रखती है। सो ये क्या हुआ, 1, ये ओनली 1 है तो हुआ 1 टाइम यहाँ पे स्टैंडिंग स्टिक कितनी है, 1 2 3 4 5, स्टैंडिंग स्टिक 5 है। सो वो बोलती है 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5। देन वो क्या करती है, ये जो स्लीपिंग 1 स्टिक है उसके नीचे दूसरी स्टिक रख देती है, यानी कि वो हो गई सेकेंड स्टिक। सो वो बोलती है 2 टाइम 5 स्टिक। यहाँ पे 1 टाइम 5 स्टिक था तो हुआ 5, प्लस उसने अगेन ये दूसरी स्टिक रखी स्लीपिंग की, तो क्या हुआ 2 टाइम 5, यानी कि अगेन 5 उसमें ऐड हुआ। सो 2 टाइम 5 इज इक्वल टू 10, क्या हुआ 10। देन उसने थर्ड स्टिक रखी तो हुआ 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। देन उसने अगेन 1 स्टिक स्लीपिंग में रखी, स्लीपिंग पोजीशन में, तो हुआ 4 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 20। सो आप लोग टेबल करते हो वैसे ही हुआ, ये टेबल हुआ हमारा 5 का टेबल। कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 स्टिक थी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे वो जैसे जैसे अरेंज करती जाएगी वैसे वैसे उसके पास बॉक्स बनते जाएंगे एंड उसके पास वो नंबर आता जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो बीच का जो सेंटर डॉट्स है वो काउंट करने होते हैं। 1 टाइम 5 कहा तो 1 2 3 4 5 डॉट्स हुए। 2 टाइम 5 यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 एंड उसके ऊपर के दूसरे 5 ऐसे करके हुए 10 डॉट्स। देन 3 टाइम 5 कहा तो ये वाले डॉट्स ऐड हो गए, 5 + 5 10, 10 + 5 15, सो आंसर मिला 15। सो ऐसे वो अरेंज कर रही थी। देन सी काउंटेड हाउ मैनी टाइम्स द स्टिक वेर क्रॉस ईच अदर। बाद में उसने क्या किया, ये जो स्टिक है वो कितनी बार क्रॉस हुई है, ये जो हुआ, ये जो बीच का पॉइंट आया ये हुआ क्रॉस पॉइंट। क्या हुआ, क्रॉस पॉइंट। तो ये जो मिठू थी उसने देखा कि उसने जैसे भी स्टिक को अरेंज किया था उसमें कितनी बार स्टिक क्रॉस हो रही है उसने वो काउंट किया। शी काउंटेड हाउ मैनी टाइम द स्टिक वेर क्रॉस ईच अदर। उसने यहाँ पे कितनी बार स्टिक क्रॉस हुई वो काउंट किया। सी फाउंड दैट 4 टाइम 5 इज इक्वल टू 4 5s are 20। उसने काउंट करके देखा कि उसने 4 स्टिक यूज़ की एंड स्टैंडिंग उसके पास 5 स्टिक थी, तो उसने ये जो क्रॉस पॉइंट काउंट किए वो क्रॉस पॉइंट हुए 20। देन क्या है, लेट्स ट्राई मेकिंग अ 2 टाइम टेबल विथ स्टिक। मिठू अब क्या कर रही है, 2 का टेबल ये स्टिक की हेल्प से बना रही है। आपको जिसका भी टेबल बनाना हो उस स्टिक को, उतनी स्टिक को स्टैंडिंग लाइन में अरेंज कर ले। तो मिठू ने क्या किया, मिठू ने पहले यहाँ पे 1 और 2 स्टिक को क्या किया, स्टैंडिंग लाइन में अरेंज कर लिया। उसको टेबल बनाना है 2 का। सो फर्स्ट उसने क्या किया, 1 स्टिक को ऐसे स्लीपिंग पोजीशन पे रखा, 1 2s are 2, यहाँ पे क्रॉस कितनी बार हुआ, 2 टाइम। सो 1 2s are 2, हमारा आंसर मिला 2। देन उसने 2 स्लीपिंग क्या किया, 2 स्लीपिंग स्टिक थी वो रख दी एंड 2 स्टैंडिंग स्टिक है, तो दूसरे 2 पॉइंट मिले। 2 + 2 4 हो गया, यानी कि 2 2s are 4। देन 3 थर्ड स्टिक थी उसे स्लीपिंग में रखा, 3 ये 2 ये दूसरे 2 आ गए, ये 4 थे उसमें और 2 ऐड हो गए, सो 3 2s are 6। देन अगेन 1 हम लोग
स्लीपिंग पोजीशन में स्टिक पुट करेंगे तो क्या होगा, अगेन हमें 2 क्रॉस पॉइंट मिलेंगे। सो ये 6 है, उसमें अगेन 2 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4 2 8। देन नेक्स्ट अगेन उसने 1 स्टिक को क्या किया, एक स्टिक को ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में अरेंज किया, उसकी भी 2 नॉट्स है, यानी कि 2 क्रॉस पॉइंट आए। 2 क्रॉस पॉइंट आए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नंबर था उसे 2 क्रॉस पॉइंट ज़्यादा आए। यहाँ पे 8 है तो उस पर 2 क्रॉस पॉइंट ज़्यादा आए, यानी कि यहाँ पे आया 10। 5 2 10, क्या है 5 2 10। देन उसने अगेन एक स्टिक को स्लीपिंग पोजीशन में रखा, तो अगेन उसके पास 2 क्रॉस पॉइंट आए, यानी कि 10 में 2 ऐड हो गए तो आ गया 12, यानी कि 6 2 12। क्या मिला, 6 2 12। 6 उसने स्लीपिंग लाइन रखी, 2 स्टैंडिंग लाइन रखी। सो 6 2 जो क्रॉस पॉइंट थे उनको काउंट करना था, तो क्रॉस पॉइंट कितने आए, 12। सो 6 2 12। देन 7 नंबर पे यहाँ पे 7 2 14। देन यहाँ पे 8 नंबर पे 2 नॉट अगेन ऐड होगा, सो 8 2 16। देन 9 2 9 नंबर की जो स्लीपिंग स्टिक रखेंगे पुट करेंगे वहाँ पे क्रॉस पॉइंट आएंगे, सो 9 2 18 एंड देन 10 2 20। सो ये क्या हुआ, स्टिक को हमने अरेंज की, बट किस फॉर्म में, हमने 2 का टेबल चाहिए था तो 2 स्टिक को स्टैंडिंग रख लिया, एंड बाकी की हम लोग जितने तक का टेबल चाहिए था उतनी स्लीपिंग स्टिक हम लोग ऐड करते गए। सो हमारा 2 का टेबल हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ ड्रॉ स्टिक टू मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने आगे स्टिक अरेंज की वैसे ही स्टिक को अरेंज करना है, बट यहाँ पे हमें टेबल किसका चाहिए, 6 का टेबल चाहिए। तो 6 का टेबल चाहिए तो हमें 6 स्टिक को स्टैंडिंग रखना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या किया, 6 स्टिक को स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया। अब हम लोगों को 6 का टेबल चाहिए तो 1 स्टिक यहाँ पे स्लीपिंग पोजीशन पे रखेंगे तो कितना नोड आएगा, 1 2 3 4 5 6। 6 क्रॉस पॉइंट आए, सो क्या हुआ, 1 6 6। क्या हुआ, 1 6 6। देन ऐसे कर लेते हैं, सेकेंड स्टिक स्लीपिंग पोजीशन पे रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाले 6 टोटल 12 पॉइंट आए, सो 2 6 12। क्या होगा, 2 6 12। वैसे ही थर्ड ऐसे रखेंगे तो 2 3 6 18। देन फोर्थ स्टिक को स्लीपिंग पोजीशन पे हम लोग रखेंगे तो अगेन 1 2 3 4 5 6 नोड आ जाएंगे, सो 4 6 क्या होगा, हमने यहाँ तक कितने नोट किए थे, 18 में अगेन 6 ऐड करने हैं, 19 20 21 22 23 24। सो 4 6 24 हो जाएगा। देन अगेन एक स्लीपिंग स्टिक को रख देंगे, सो क्या आएगा, 5 6 ये 24 थे उसमें और 6 नॉट ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 13। वैसे ही एडिशन करते जाना है आपको स्लीपिंग स्टिक की, सो आपका पूरा टेबल आपका 6 का टेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, शॉपिंग विथ टेबल्स। यहाँ पे टेबल्स आपको आने चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है, आपको एटलीस्ट 1 to 10 के टेबल तो आने ही चाहिए। सो आपको टेबल आते होंगे तो आप लोग कहीं पर भी शॉपिंग करने जाओगे तो इजीली आप लोग पे कर सकोगे। सो यहाँ पे वही लिखा है शॉपिंग विथ टेबल्स, यानी कि टेबल के साथ शॉपिंग करना। हाउ मच डू दिस थिंग कॉस्ट, आपको पूछा गया होगा, आपको किसी भी चीज़ की कॉस्ट साइड में दी होगी, आपको वो चीज़ कितनी बाई करनी है वो कहा गया होगा एंड देन आपको बताना होगा कि आप लोग उनको कितने पैसे पे करोगे। सो फर्स्ट यहाँ पे हमें ट्रॉफी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ट्रॉफी की कॉस्ट है ₹2, यानी कि और नीचे लिख के दिया है कि ईच यानी कि एक ट्रॉफी की प्राइस है ₹2। 1 ट्रॉफी प्राइस इज ₹2, एक ट्रॉफी की प्राइस ₹2 है।
सो यहाँ पे है 4 ट्रॉफीज कॉस्ट ब्लैंक रुपीस। आपको अगर 4 ट्रॉफीज बाय करनी है तो उनकी कितनी प्राइस होगी वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 ट्रॉफी की कॉस्ट है 2 रुपीज़। सो यहाँ पे 4 ट्रॉफी चाहिए तो उसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आंसर आएगा, 4 2 8। सो अवर फाइनल आंसर इज 8। देन थर्ड क्या, नेक्स्ट क्या है, 3 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट ब्लैंक रुपीज़। 3 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी। सो यहाँ पे लिख के दिया है ₹10 ईच, यानी कि 1 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इज 10 रुपीज़। क्या हुआ, 1 बॉक्स कॉस्ट इज 10 रुपीज़। हमें कितने बॉक्स बाय करने हैं, 3 बॉक्स। सो 3 बॉक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, जैसे आगे किया था 4 मल्टीप्लाई बाई 2 वैसे ही होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 10s are 30। देन नेक्स्ट क्या है, 10 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट। 10 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी। सो 1 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़। हमें चाहिए 10 बॉक्सेस, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 1s are 1 और यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो उसके पीछे 2 ज़ीरो पुट कर लो। सो होगी 10 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इज 100 रुपीज़। क्या होगा, 10 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट इज 100 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या है, 9 बलून्स कॉस्ट ब्लैंक रुपीज़। यहाँ पे हमें बलून्स दिखाई दे रहे हैं एंड ऊपर कॉस्ट लिख के दी है 5 रुपीज़ ईच, यानी कि 1 बलून की कॉस्ट है 5 रुपीज़। क्या कॉस्ट है बलून की, 1 बलून कॉस्ट इज 5 रुपीज़। इफ यू वांट टू बाय 9 बलून्स देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 बलून। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बलून कॉस्ट 5 रुपीज़। हमें चाहिए 9 बलून, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5s are 45, 9 5s are क्या होगा, 45। इट मीन्स 9 बलून्स कॉस्ट इज 45 रुपीज़। क्या होगा, 9 बलून कॉस्ट 45 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि टेबल आते होंगे तो हम लोग उसे इजीली काउंट कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है टॉयज। ये दिखाई दे रहा है क्या है, ईच टॉयज प्राइस इज 4 रुपीज़। ईच लिखा हो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ की प्राइस है इतनी, यानी कि 1 टॉय प्राइस इज 4 रुपीज़। हमें यहाँ पे कितने टॉयज बाय करने हैं, 5 toys cost blank rupees. If you want to buy 5 toys, then what is the cost of 5 toys? 5 toys की cost कितनी होगी वो बताना है। तो 1 toy cost is 4 rupees. If you want to buy 5 toys, then what is the cost? यानी कि 5 4 क्या होगा, 5 4 कितना रुपीज़ आएगा, 5 4 20 रुपीज़। सो 5 टॉयज प्राइस इज 20 रुपीज़। 5 टॉयज कॉस्ट इज 20 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या है, 7 फेस मास्क कॉस्ट ब्लैंक रुपीज़। क्या है नेक्स्ट, 7 फेस मास्क कॉस्ट ब्लैंक रुपीज़। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईच फेस मास्क कॉस्ट इज 3 रुपीज़, यानी कि इफ़ यू वांट टू बाय 1 फेस मास्क then its cost is 3 rupees. Then if you want to buy 7 face masks, then what is the cost of 7 face mask? तो यहाँ पे क्या होगा, 1 mask cost 3 rupees. If you want to buy 7 masks, then what is the cost? तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें क्या करना होगा, 7 का या 3 का टेबल से बोलना होगा। 7 का टेबल बोलोगे तो 3 तक बोलना होगा, एंड अगर 3 का टेबल बोलोगे तो 7 तक बोलना होगा। 7 1 7,
7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 21। 7 फेस मास्क कॉस्ट इज 21 रुपीज़। यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज में देखा कि हमें शॉपिंग करनी है, बट शॉपिंग करते टाइम हमें टेबल्स आने चाहिए। आपको अगर 10 रुपीज़ वाली 10 आइसक्रीम चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है जिसकी प्राइस है 4 रुपीज़, सपोज आपको एक चिप्स का पैकेट चाहिए, उस चिप्स की प्राइस है 4 रुपीज़, आपको उस चीज़ के चिप्स वाले 4 पैकेट चाहिए। एक चिप्स की पैकेट की प्राइस है 4 रुपीज़, ऐसे आपको 4 चिप्स के पैकेट चाहिए तो उनकी प्राइस क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, सो हमें आंसर मिलेगा 16। सो अगर आपको 1 to 10 के टेबल आते होंगे तो आप कहीं पर भी शॉपिंग करने जाओगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। सो आज का यहाँ पर ही फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।